हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 17 अप्रैल। 17 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम पर जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे होंगे तो हर एग्ज़ाम में, ठीक है, ऑल एग्ज़ाम में आपका जो है काम आता है करंट अफेयर्स। ठीक है, ये मिनिमम यहाँ से देखेंगे तो मिनिमम जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे जो है कंपलसरी होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्टेट के पुलिस वगैरह हो गया, शिक्षाकर्मी हो, व्यापम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको जो है रिवाइज कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है जी, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में कौन सा जो देश है हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश जो है हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? चाइना, भारत, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपका हेपेटाइटिस एक तरह का रोग है जिसमें आपका बी और सी प्रकार के होते हैं। ठीक है, बी और सी प्रकार के होते हैं, आप एग्जाम में देखे होंगे। तो हेपेटाइटिस जो रोग है, इसी मामले में जो चाइना इसमें जो प्रथम स्थान है, इसमें हमारा भारत का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा भारत का रैंक जो है इसमें जो है सेकंड नंबर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के मामले आपका चाइना में है, दूसरा भारत का रैंक है जिसमें लगभग 350 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो जनता जिसमें जो है हेपेटाइटिस के मामले हैं, जिसमें बी और सी दोनों के मामले यहाँ पे जो है होते हैं। ठीक है, ये खासकर हेपेटाइटिस रोग है होता क्या होता है, ये जानकारी किसके द्वारा बताई गई है? तो WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो आंकड़ा को इनके द्वारा जारी की गई, जिसमें भारत में लगभग इतना यहाँ पे जो है 2022 के हिसाब से डाटा बताया गया है कि जो है लगभग 3.5 करोड़ मामले यहाँ पे सामने आए हैं, जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, तो ये खासकर जो हेपेटाइटिस बी और सी ये संक्रमण होते हैं, जिसमें भारत दूसरा स्थान पे है। और हेपेटाइटिस जो है यकृत के यहाँ पे जो यकृत होता है उसमें जो है सूजन होती थी, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे जो है प्रकार के यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वगैरह यहाँ पे जो है इससे होती है, जिसमें आपका बहुत ही जानलेवा होता है। तो इसमें बी और सी दो प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हाल ही में इसरो की टीम को, जो हमारी स्पेस एजेंसी भारत की, तो हाल ही में इसरो की टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? गगनयान मिशन के लिए, चंद्रयान मिशन के लिए, चंद्रयान 3 मिशन के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो महत्वपूर्ण जो मिशन था चंद्रयान 3 मिशन है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई। ठीक है, ये डेट को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो 14 जुलाई को यहाँ पे जो 2023 को इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया था चंद्रयान मिशन। ठीक है, जो कि भारत की एक अनोखी उपलब्धि थी। दक्षिण पोल में जो है यहाँ पे चंद्रमा पे इन्होंने जो है लैंड किया था और इतिहास रख दिया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है इस अभियान के लिए हमारे जो भारत की स्पेस एजेंसी को इस मिशन के लिए जो है अमेरिका के द्वारा इस मिशन को यहाँ पे जो है सफलतापूर्वक जो है लॉन्च करने के लिए इसको जो है यहाँ के जो प्रतिष्ठित जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। ठीक है जी, हमारे जो है इसरो मतलब जो हमारे देश में तो अलग ही बात है, मतलब दूसरे देश में मतलब अमेरिका में हमारे जो है इस जो हमारे जो साइंटिस्ट है इसरो को यहाँ पे जो है प्रतिष्ठित अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, साइंस के क्षेत्र में ये आपका जो है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने के लिए यहाँ पे जो है इसरो को जो है नवाजा जा जाती है, तो आपको याद रखना है। इसरो की बात करूँ, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब किया था? 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना किया था। इसका बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। एस सोमनाथ, ठीक है जी, एस सोमनाथ जी अभी इसके जो है चेयरमैन है इसरो के, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सभी का जो है फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो प्रधानमंत्री कैटरीन जैक जैक्स जो डाटिटर ने जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो बेलारूस, आइसलैंड, इथोपिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड के जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे कैटरीन
जैप्सडाटिर, इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहाँ के? आइसलैंड के जो प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ पे आइसलैंड की बात करूँ तो कंट्री आपका जो कहाँ पे आती है, तो ये आपके आइसलैंड जो है आपका जो है यूरोप के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहाँ की जो है रेगज्विक रेगज्विक यहाँ की जो है राजधानी है, और यहीं के जो है प्रधानमंत्री कैटरीन थे, और जिन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे जो है फिर से अब नए प्रधानमंत्री कौन है अब देखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फसाई ने कहाँ जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? मुंबई, कानपुर, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो फसाई क्या चीज़ होता है? तो फूड सेफ्टी एंड जो स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे भारतीय जो है खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण जो है ये आपका जो है संगठन है भारत के, ठीक है जी। आप सभी जानते होंगे, खासकर जो हम खाते पीते हैं तो ये जो है रिसर्च ये आपका यही संगठन जो है जो संभालती जो है ये संगठन, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। इसके तो हाल ही में जो है स्वास्थ्य को हमारे देखते हुए जो है अभियान दिल्ली में स्टार्ट किया गया, जिसमें हम जो खाते पीते हैं उसको सही तरीके से खाना है, जो हमारे लिए हेल्थ के अच्छा है वही चीज़ को अपनाना है। इस तरह के जो अभियान यहाँ पे जो है फसाई के द्वारा इसको जो है ये हाल ही में जो है दिल्ली में जो है हमारी जो राजधानी है दिल्ली में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है जो खाद्य पदार्थ के लिए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ जो है साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली में ये जो साइंस पार्क को जो है ये इसी मंथ इसको जो है निर्माण किया जाएगा, ठीक है। ये आपके अप्रैल महीने में जो है बहुत ही से काम चल रहा है, इसको जो है इसका उद्घाटन जल्द भी होने वाला है, इसी महीने में ऐसे बोला जा रहा है। तो ये जो साइंस पार्क है जो इसमें जो अत्याधुनिक तरीके से इसको जो बनाई गई है नई दिल्ली में, ये खासकर कर खेल खेल में बच्चों के लिए जो है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो विज्ञान के जो है इसमें जो है इसमें जो विकास किया गया है। तो ये जो साइंस पार्क आप नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो रचनात्मक और ज्ञान को बढ़ाने के लिए दिल्ली में साइंस पार्क को बनाया जा रहा है, ठीक है। नगर पालिका जो परिषद है इसके द्वारा इसको जो बनाया जा रहा है और इसी महीने जो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक साइंस पार्क में जो शोध कार्यों को जो मिलेगा बढ़ावा और बहुत सारे कंपनियों को जो किराए पे जो यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। खासकर को साइंस पार्क को जो खासकर के बच्चों और सभी एज के जो है युवाओं बुजुर्ग सभी को यहाँ पे जो है देखते हुए जो है एक जो खास करके कुछ सीखने को मिले साइंस के बारे में, तो ये खास करके यहाँ पे चित्रकारी वगैरह यहाँ पे जो है पारंपरिक रूप से यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल इसको ज्ञान मिलेगा, इसी हिसाब से इसको जो है तैयार किया जा रहा है, ठीक है। बच्चों की रचनात्मक और ज्ञान को बढ़ाने के लिए दिल्ली में साइंस पार्क को बनाया जा रहा है। नगर पालिका यहाँ के NMDC के द्वारा इसको तैयार किया, लगभग 3642, ठीक है। 3642 वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ है, ठीक है। खास करके जो ये जो प्रोजेक्ट है उद्देश्य छात्रों के लिए पढ़ाई को जो है इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है जी। इसलिए इसको जो है बनाया जा रहा है नई दिल्ली में, ठीक है। इसी महीने इसको जो है उद्घाटन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? 8 अप्रैल, 10 अप्रैल, 9 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर पूरे वर्ल्ड भर में जो है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। इनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो होम्योपैथी हो, ठीक है जी, होम्योपैथी के जो है जनक किनको जाना जाता है या होम्योपैथी के जनक किसको माना जाता है? तो जर्मनी के रहने वाला जो फिजिशियन है स्कॉलर सैमुअल जो हनीमैन है, इनको जो है होम्योपैथी के इनको जो है जनक माना जाता है, क्योंकि भाई कई बार जो है इनका जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होम्योपैथी के जनक कौन है, तो सैमुअल हनीमैन नाम को याद रखें। होम्योपैथी के जो है जन्मदाता हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। तो इस दिन को क्यों मनाया जाता है? जो विश्व पूरे वर्ल्ड भर में इसको क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन का खास मकसद ये है कि तो होम्योपैथिक जो दिन के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना इसलिए मनाई जाती है। इस दिन को मनाने का यही उद्देश्य है। इस दिन खासकर लोगों को जागरूक करने और जितने भी औषधि अभ्यास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 अप्रैल को मनाए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये खास करके जो है 10 अप्रैल को हर साल मनाए जाते हैं पूरे विश्व भर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों को आकलन किया और आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया गया है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, ठीक है जी। तो भारत और कजाकिस्तान दोनों देश को बीच यहाँ पे सुरक्षा चुनौतियों को जो है आकलन किया गया है और ये आतंकवाद को लेकर बहुत सारे विचारों का जो है आदान प्रदान किया गया। कहने का मतलब यही है हमारे भारत और कजाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो खासकर जो यहाँ पे जो है आतंकवाद को देखते हुए यहाँ पे जो है बात किया गया है और आतंकवाद को पूरा जड़ से ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जो है विचारों का आदान प्रदान किया गया है। और जितने भी आतंकवादी जो गतिविधियाँ यहाँ पे हो रही है भारत और
कजाकिस्तान के जो सीमा पे इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए जो सरकार इस पे काम करेगी और एक दूसरे को सहयोग बढ़ावा देने के भी यहाँ पर जो है मदद करेगी। और ख़ास करके आतंकवाद के खिलाफ भारत और कजाकिस्तान जो है संयुक्त रूप से जो है इस 5वीं बार बैठक है और इस मुद्दे पे चर्चा किया गया। ठीक, तो एक तरह से जो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जो है चर्चा की गई है, इस मुद्दे पे बात की गई है। ठीक, चलिए कजाकिस्तान की बात करूँ, यहाँ की कैपिटल क्या है जी, तो अस्ताना यहाँ के जो है राजधानी। ठीक, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी एल्मेटी करके यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, यहाँ के जो है कजाक और रसियन यहाँ की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। सब ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की हिंदी उस तरह के यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के जो आपका जो है कासिम जोमार्ट जो है टोक्यो जो है वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर ओल्जस बेक्टेनो यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चावल के लिए शांति खंड लागू किया गया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत। तो भारत ने जो है अपने किसानों को दिए जाने वाले चावल के लिए जो निर्धारित सब्सिडी जिसको MSP रेट बोलते हैं, सीमा का उल्लंघन करने के कारण विपणन वर्ष 2022-23, ठीक है, वो 22-23 जो है अक्टूबर से सितंबर के लिए लगातार 5वीं बार विश्व व्यापार संगठन WTO में यहाँ पे जो शांति खंड लागू किया गया है। ठीक है, जबकि 2022-23 में देखें तो भारत चावल उत्पादन का मूल्य लगभग $52.8 बिलियन था। ठीक है, किसानों को यहाँ पे जो $6.39 बिलियन की सब्सिडी दी थी। तो भारत ने WTO के यहाँ पे सूचित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, शांति खंड यहाँ पे जो है लागू की गई है। तो ये खासकर करने का मतलब यही है, चावल सबसे उत्पादन के मूल्य का 12% है, जिसमें 10% घरेलू समर्थन का जो है उल्लंघन हुआ है, जिसमें वैश्विक व्यापार नियमों का अनुसार। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नियम वगैरह होते हैं यहाँ पे जो है सब्सिडी के मामले में, तो इसमें जो है उल्लंघन हुआ है, इसी के मामले में यहाँ पे जो है शांति खंड यहाँ पे लागू किया गया। ठीक है जी, तो ये जो है भारत की, ठीक है जी, इसका C ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे ये आपका शांति खंड मतलब इसका होता मतलब क्या है, तो ये कि खास करके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो कृषि के समझौते का अनुच्छेद 13 के तहत, ठीक है जी, खासकर सब्सिडी के जो उपयोग करने वाले देशों को अन्य यहाँ पे जो समझौते के तहत चुनौती दिए जाने से आपको बचाता है, जिसमें और बहुत सारे समझौता का जो है यहाँ पे अनुपालन के सब्सिडी के मामले में जो है जो WTO के जो रेट है उसके हिसाब से जो है किसानों को दी जाएगी। इसमें बहुत सारे जो है देश उल्लंघन करती है, इसमें खास करके ये जो है इसीलिए यहाँ पे जो है शांति खंड यहाँ पे लागू किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है जी, इसको याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ नववर्ष उगादी उत्सव दिवस मनाया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों में नववर्ष उगादी उत्सव दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? ये खास करके ये जो वार्षिक रूप से इसको मनाया जाता है, साल में एक बार मनाई जाती है, जो हिंदू त्योहारों के कार्यक्रम है जो हर साल जो है मनाई जाती है, खास करके हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसको मनाई जाती है। चंद्र सौर कैलेंडर है, ठीक है, इस समय खास करके जो है अप्रैल में इसको मनाई जाती है और खास करके जो है एक तरह का जो है हिंदुओं को फेस्टिवल समझ सकते। तो कला और संस्कृति पे बेस्ट फेस्टिवल है, तो इसको याद रखें, जिसमें तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों राज्य जो है इसमें मनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो पीटर हिग्स है जिनका निधन हुआ है, ये कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर लेखक थे, वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे या इनमें? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जाने माने जो है साइंटिस्ट थे फिजिक्स के। ठीक है, तो पीटर हिग्स जो उनका ओल्ड एज के वजह से डेथ हो गए थे, तो जाने माने जो है भौतिक के जो है साइंटिस्ट थे। और एडनबर्ग है यहाँ पे विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ठीक है, बहुत जो परमाणु कणों के जो है द्रव्यमान के बारे में जो बहुत से ज़्यादा जो है शोध वगैरह इन्होंने किया है, तो एक पेशे से साइंटिस्ट है, इसको याद रखिएगा। कहाँ के थे ये? आपके ब्रिटेन के रहने वाले थे। हाल ही में पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या इनमें? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मुंबई। ठीक है, तो IIT मुंबई के साथ भारत में पूरा स्टार्टअप को लेकर सशक्त बनाने के लिए, ठीक है जी, कैनरा बैंक ने जो है इस IIT के साथ समझौता किया है। किस लिए किया गया है? तो स्टार्टअप को जो वित्तीय सहायता, जैसे आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो भारत में यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए, जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो है कैनरा बैंक ने जो है एक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समझौता IIT मुंबई के साथ यहाँ पे किया गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो इसके जी 1906, ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। ठीक है जी, और अभी इसके जो है
एमडी और सीईओ कौन है, तो सत्यनारायण के सत्यनारायण राजू अभी इसके जो है एमडी और आपका सीईओ है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रवेश कुमार, श्रीनिवास पल्लिया, सुमित नागल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित नागल। ये जो हमारे भारत के जाने माने जो है ये आपके हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है जी। तो मोंटे कार्लो को खिलाफ इन्होंने जो है जो सुमित नागल ने, इनका रैंक 80वें नंबर पर पहुँच गया है। तो जो है कार्लो मास्टर्स में जो मुख्य ड्रा जो मैच खेलने वाले भारतीय जो खिलाड़ी सुमित नागल बने, जो कि हमारे भारत के जो है जाने माने हॉकी प्लेयर। यहाँ पे जो है सुमित नागल जो है हॉकी प्लेयर नहीं, आपका जो है हॉकी प्लेयर नहीं है। ठीक है जी। ये आपका जो है टेनिस प्लेयर है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। तो जाने माने जो है टेनिस प्लेयर हैं सुमित नागल। इन्होंने जो है हमारे जो भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, इनका जो एटीपी रैंक में 80 नंबर पर पहुँच गया है। ठीक है। और तो इटली के जो टेनिस प्लेयर थे माउंटे अर्नाल्डी को हराकर ये जो खिताब इन्होंने जीते हैं। ठीक है। तो कार्लो मास्टर्स में जो है मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले जो भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो मेरे सेशन में बताया हूँ, पहला जहाँ पे शब्द आता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाम को आपको याद रखना है सुमित नागल। ठीक है। तो इन्होंने जो है टेनिस प्लेयर में जो उपलब्धि हासिल की है, सुमित नागल नाम को याद रखना। टेनिस जाने माने भारत के टेनिस प्लेयर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है जी। तो राजस्थान, इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। और शर्मा जी यहाँ के जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ के। ठीक है, भजन लाल शर्मा जी। और इसको जो है जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये गणगौर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर जो है हिंदू कैलेंडर के जो है पहले जो है चैत्र महीने मार्च अप्रैल में इसको मनाया जाता है। ये जो है राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक इसको मानी जाती है, जिसमें आपका जो राजस्थान में मनाई जाती है। गढ़ मतलब जो यहाँ पर जो गढ़ गौर जो है खास करके जो है भगवान शिव जी और माता पार्वती पे जो है इस खार को ये जो त्यौहार जो फेस्टिवल है गणगौर महोत्सव उन पे जो है बेस्ट है। ठीक है जी। तो खासकर भगवान शिव और पार्वती पे जो है बेस्ट त्यौहार है, फेस्टिवल है। ठीक है। तो इन खास करके जो है तो माता शिव और पार्वती पे जो है एक तरह का जो है फेस्टिवल है, त्यौहार है। ठीक है जी, जो यहाँ के लोगों के द्वारा इसको मनाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है या किसे मिला है? तो मैया बाउचर और आपका जो है कमिन मेंडिस, ये दोनों को जो है उपयुक्त दोनों को। ठीक है। तो उपयुक्त दोनों माया बाउचर, कामिन मेंडिस को मार्च 2024 का जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इनको जो है क्रिकेट में। ठीक है जी। तो कामिन मेंडिस, यहाँ एक मिनट, ये आपका माया बाउचर जो है इंग्लैंड के जो है महिला क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है। और कामिन मेंडिस ये जो है श्रीलंका के जो है क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है। तो इनको जो है मार्च 2024 का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको जो है क्रिकेट के क्षेत्र में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो प्लेयर ऑफ द जो मंथ इनको जो है चुना गया है। ठीक है। दोनों को उपयुक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपने नए लोगों का अनावरण किया है? गेल ने, सीसीएल ने, भेल ने या इनमें से कोई ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसीएल।